तो पिछली बार हमने देखा था कि सीता जी के अपहरण के बाद राम किस तरह मतलब गहरे शोक में थे। हाँ बिल्कुल। वो बहुत ही मार्मिक वर्णन था। आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं। राम और लक्ष्मण की वो खोज यात्रा, हम्म। कैसे उन्हें सुराग मिले और कैसे सुग्रीव से गठबंधन की नींव पड़ी। हाँ, और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि वो जो गहरा दुख था वो कैसे एक संकल्प में, एक खोज में बदल गया। बिल्कुल। शुरुआत में तो राम का दुख मतलब वो पेड़ों से लताओं से पूछ रहे थे मेरी सीता कहाँ है। हाँ, ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, लक्ष्मण ने ही उनको संभाला था। हाँ, लक्ष्मण ने कहा कि भैया कर्म करना होगा यूं बैठने से नहीं चलेगा। सही बात है। यहीं राम का वो एक तरह से दुख से उठकर कर्तव्य की ओर बढ़ना दिखता है। वो दर्द ही उनकी ताकत बना। तो खोज शुरू हुई। हम्म। रास्ते में वो बिखरे हुए गहने, खून के धब्बे। हाँ, वो एक उम्मीद भी जगाते थे और खतरा भी बताते थे। और फिर वो मिले विशाल घायल गिद्ध जटायु से। राम को तो पहले लगा कि ये कोई राक्षस है। क्योंकि वो घायल थे और शायद रूप भी थोड़ा विकृत हो गया हो। शायद। पर जटायु ने मरते मरते वो सबसे जरूरी बात बताई। हाँ, कि लंका का राजा रावण 10 सिरों वाला जी। वो सीता को दक्षिण दिशा में ले गया है। ये पहली क्या कहते हैं पक्की जानकारी थी। और इस जानकारी की कीमत थी जटायु का बलिदान। हाँ। राम ने पिता की तरह उनका अंतिम संस्कार किया। हाँ, ये बहुत मार्मिक क्षण था। खोज को दिशा तो मिली पर एक भारी मन के साथ। फिर वो दक्षिण की तरफ बढ़े तो सामना हुआ कबंधस से, वो बिना सिर वाला राक्षस। हाँ, पेट में मुंह और लंबी लंबी भुजाएं। बड़ा ही अजीब और डरावना रूप था उसका। राम और लक्ष्मण ने उसकी बाहें काट दी। और फिर जैसे ही वो मरा, वो श्राप से मुक्त हो गया, एक गंधर्व बन गया। अच्छा। हाँ, और उसने जाते जाते बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी। क्या? उसने कहा ऋष्यमुख पर्वत पर जाओ, वहां वानर राजा सुग्रीव मिलेंगे जो निर्वासित है। उनके मंत्री हनुमान से मिलना, वो मदद करेंगे। वाह, मतलब राक्षस ने ही रास्ता दिखा दिया एक तरह से। हाँ, अप्रत्याशित मदद जिसकी हमने शुरू में बात की थी। रास्ते में फिर वो शबरी से भी मिले, वो बूढ़ी तपस्विनी। शबरी, उनकी भक्ति तो अद्भुत थी। सालों से राम की राह देख रही थी। हाँ, वो बेर वाली कहानी, खुद चख कर देखेगी मीठे हैं या नहीं, तब राम को दिए। उनकी भक्ति में जो सरलता और गहराई थी, राम दर्शन के बाद उन्होंने योग से अपना शरीर त्याग दिया। ये सारी मुलाकातें, जटायु, कबंध, शबरी, ये सिर्फ रास्ते के पड़ाव नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अब राम और लक्ष्मण को न सिर्फ दिशा दे रहे थे, बल्कि शायद आध्यात्मिक बल भी दे रहे थे। जैसे हर पड़ाव पर कुछ सीखने को मिल रहा था। और फिर आखिरकार वो पहुंचे पंपा सरोवर, खूबसूरत जगह। वहां से ऋष्यमुख पर्वत दिख रहा था, जहां सुग्रीव रहते थे। पर सुग्रीव ने जब राम लक्ष्मण को देखा तो वो डर गए। डर गए? क्यों? उन्हें लगा कि ये उनके भाई वाली के भेजे हुए कोई जासूस हैं जो उन्हें मारने आए हैं। वो तो निर्वासन में थे ना। अच्छा, ये बात थी। तो सुग्रीव ने क्या किया? उन्होंने खुद आने के बजाय अपने मंत्री हनुमान को भेजा, पता लगाने के लिए। और हनुमान आए एक ब्राह्मण तपस्वी के वेश में। हाँ, और क्या विनम्रता, क्या वाणी थी उनकी। व्याकरण, शास्त्र सब जानते थे। राम उनकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा भी था कि देखो इनकी भाषा कितनी परिष्कृत है। बिल्कुल। फिर लक्ष्मण ने परिचय दिया, सीता खोज के बारे में बताया। और जैसे ही हनुमान को सच्चाई पता चली, वो तुरंत अपने असली वानर रूप में आ गए, राम के चरणों में गिर पड़े, पूरी निष्ठा जताई। ये थी वो मुलाकात, राम और हनुमान की पहली भेंट। हाँ, यहीं से असल उम्मीद जगी, वो गठबंधन शुरू हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। हनुमान ने फौरन मदद की पेशकश की, कहा कि मैं आपको कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले चलता हूँ। क्या क्षण रहा होगा वो, एक गहरी निराशा से निकलकर इतनी बड़ी आशा की किरण। तो ये पूरा सफर निराशा से आशा तक का। हाँ, और इसमें जटायु, कबंध, शबरी जैसे लोगों की मदद तो थी ही, पर हनुमान से मिलना निर्णायक मोड़ था। वो सिर्फ एक सहायक नहीं थे, वो शक्ति और आशा के प्रतीक थे। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो दुख से शुरू हुआ ये सफर मार्गदर्शन और भक्ति के सहारे हनुमान से मिलने पर एक मजबूत उम्मीद और साझेदारी की शुरुआत तक पहुंचा। यहाँ एक बात सोचने लायक है कि कैसे मुश्किल समय में बनी दोस्तियां या गठबंधन ज्यादा टिकाऊ होते हैं, और कैसे निस्वार्थ सेवा जैसे जटाइयों की, शबरी की या हनुमान की, वो बड़े लक्ष्यों को पाने में इतनी अहम हो जाती है। शायद बड़ी सफलताएं ऐसी ही अप्रत्याशित मित्रता और समर्पण से मिलती हैं, है ना?